बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मक्का से हिजरत के बाद मुसलमानों की काफिरों के साथ कई जंगें हुई हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़बरदस्त जंग खंदक थी, जिसमें सारे अरब के काफिर एक होकर मदीना पर हमला बोलने आ गए थे। इसलिए सहाबा इकराम ने मदीना के बाहर खंदक खोद ली थी ताकि काफिर मदीने के अंदर दाखिल न हो सके। वह खंदक 30 फुट चौड़ी और 22 फुट गहरी थी। दूसरी तरफ काफिरों का 10,000 का लश्कर था, लेकिन उन काफिरों में से कोई भी इतनी चौड़ी खंदक को पार करने की हिम्मत न कर सका। काफिरों का सरदार अम्र बिन अब्देवद तो बहुत बड़ा बहादुर इंसान था और अपनी ज़िंदगी में 100 जंग लड़ चुका था। कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और खंदक के पास आकर अपने घोड़े की लगाम ऐसी तेज़ी से खींची कि घोड़े ने छलांग लगाई और 30 फुट खंदक को पार करके मदीना के अंदर सहाबा किराम की तरफ आकर खड़ा हो गया। अम्र ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा कि है किसी में दम जो आकर मेरा मुकाबला कर सके। तुम में से जिसको मरने का शौक़ हो वो आए और मेरा मुकाबला करे। अम्र को देखकर सब सहम गए कि इसका मुकाबला कौन कर सकता है। सारे सहाबा इकराम खामोश बैठे थे। किसी में अम्र से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 21 साल थी। वह खड़े हो गए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ इससे मुकाबला करने। अल्लाह के रसूल ने कहा, चुप रहो, बैठो, देखते नहीं कि वो अम्र है अम्र। अम्र ने फिर से पुकार कर कहा कि तुम में से किसको जन्नत में जाने का शौक़ है तो आए मुझसे मुकाबला करे, मैं उसे उसकी जन्नत में पहुँचा दूँगा। इधर सहाबा किराम में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। एक बार फिर से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं वह अम्र है अम्र। हजरत अली फिर से बैठ गए। तीसरी बार फिर से अम्र ने कहा, तुम में से किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो आए और अम्र का मुकाबला करे। जो आएगा मैं उसकी गर्दन काट कर उसे उसकी जन्नत में पहुँचा दूँगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर से खड़े हो गए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं सामने अम्र है। हजरत अली ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अम्र है तो क्या हुआ, आप मुझे एक बार भेजो तो सही। अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है, जाओ। और फिर अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए दुआ फरमाई। हजरत अली उसके सामने एक बच्चे से थे। वह अम्र 100 जंगें लड़ा हुआ बहादुर इंसान था। जब हजरत अली उसके पास पहुँचे तो अम्र ने पहचाना नहीं और पूछा, कौन हो तुम? हजरत अली ने कहा, मैं अली हूँ। अम्र ने कहा, अब्दे मुनाफ के लड़कों में से हो? हजरत अली ने कहा, नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का लड़का हूँ। यह सुनना था कि अम्र ताज्जुब से कहने लगा, अरे मेरे भतीजे, तुम कहाँ मेरे सामने आ गए? मैं तुम्हारा चचा हूँ। मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता। जाओ, वापस जाओ। हजरत अली ने कहा, लेकिन चचा, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। यह सुनकर अम्र को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अपने घोड़े से छलांग लगाई और फिर हजरत अली पर इतना खतरनाक हमला किया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दूर जाकर गिरे। अम्र की हमले की वजह से हर तरफ धूल उड़ने लगी। हजरत अली और अम्र धूल में छुपे, वो किसी को नज़र नहीं आ रहे थे। अम्र ने हजरत अली के सर पर वार किया। हजरत अली ने दूसरी तरफ हटे तो वार कंधे पर आकर लगा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कंधा जख्मी हो गया। उसी वक्त अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रोते हुए दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे अली की मदद फरमा। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही दुआ की, इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अपनी तलवार से अम्र पर हमला किया। अम्र ने तलवार के आगे अपनी ढाल लगा दी, लेकिन हजरत अली की तलवार का वार इतना तेज था कि
ढाल बीच से कट गई और तलवार सीधे अमर की खोपड़ी पर लगी, जिससे उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिरा। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद हज़रत हसन व हुसैन बीमार हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की खबर लेने के लिए घर आए तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से कहा, तुम बच्चों के शिफा के लिए 3 रोज़े रखने की नज़र मान लो। तो दोनों मियाँ बीबी हज़रत अली व हज़रत फ़ातिमा ने 3 रोज़े रखने की मन्नत मांगी कि अगर अल्लाह हमारे बच्चे को ठीक कर दे तो हम मन्नत में 3 रोज़ा रखेंगे। अल्लाह ने उन दोनों बच्चे को ठीक कर दिया तो दोनों मियाँ बीबी ने रोज़ा रखा। शाम को इफ्तारी के लिए कुछ भी खाने को नहीं था तो हज़रत अली एक यहूदी के पास गए, उसका नाम समऊन था। उन्होंने कहा कि कुछ मजदूरी मिलेगी। उस यहूदी ने कहा, हाँ ये कुछ ऊन है, इनको साफ़ कर दो, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ जौ दूंगा। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जौ को लेकर घर आए और हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देते हुए कहा कि इसे साफ़ कर दो। हज़रत फ़ातिमा ने उसको दोपहर तक साफ़ कर दिया। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसको वापस ले गए। उस यहूदी ने थोड़ी सी जौ दे दी। हज़रत फ़ातिमा ने जौ को पीस कर 2 रोटियां बनाईं और इफ्तारी के वक्त खाने बैठे तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक देकर कहा, अल्लाह के रसूल की बेटी, गरीब हूँ, कुछ खाने को दे दो। दोनों मियाँ बीबी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अल्लाह की खातिर दोनों रोटियां उस गरीब को दे दी और सिर्फ पानी पीकर रोज़ा खोला। अल्लाहु अकबर। रात में सहरी के वक्त भी कुछ खाने को नहीं था, इसलिए दोनों ने सिर्फ एक खजूर खाकर पानी पी लिया और रोज़ा रख दिया। अगले दिन हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर से उसी यहूदी के पास गए और ऊन लेकर घर आए। हज़रत फ़ातिमा ने उसको साफ़ किया और फिर हज़रत अली उस यहूदी को वह ऊन दे आए। उस यहूदी ने फिर से थोड़ी सी जौ दे दी। हज़रत फ़ातिमा ने जौ को पीसा और फिर आटा गूंथ कर 2 रोटियां बनाईं। पर इफ्तारी के वक्त जैसे ही खाने को बैठे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज़ आई, यतीम बच्चा हूँ, कुछ खाने को दे दो। हज़रत अली और फ़ातिमा ने आज भी वो दोनों रोटियां उस यतीम बच्चे को दे दी और सिर्फ पानी पर इफ्तार किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सहरी एक खजूर और पानी पर की। सुबह हज़रत अली उस यहूदी से ऊन ले आए। हज़रत फ़ातिमा ने उसे साफ़ करके वापस कर दिया। उस यहूदी ने कुछ जौ दे दी। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे पीस कर 2 रोटियां बनाई और शाम को इफ्तार के वक्त जब दोनों खाने बैठे तो आज फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई कि जंगे बद्र का कैदी हूँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। हज़रत अली व फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आज भी अल्लाह की खातिर उस कैदी को अपनी दोनों रोटियां दे दी और खुद पानी पर इफ्तार कर लिया। 3 दिन के फाके ने हज़रत फ़ातिमा को बिस्तर पर गिरा दिया और भूख की वजह से वह बीमार पड़ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई कि फ़ातिमा तो बीमार है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी का हाल पूछने घर आए। हज़रत फ़ातिमा अपने बाप को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बेटी की यह हालत देखकर अल्लाह के रसूल के भी आंसू आ गए और बेटी फ़ातिमा के सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें दिलासा दिया। हज़रत फ़ातिमा के आंसुओं ने आसमान पर हलचल मचा दी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान लेकर नीचे आए और अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली के तारीफ़ करते हुए फरमाया, ए नबी, तुम्हारी फ़ातिमा तो बेचारी ऐसी है कि 3 दिनों से खुद भूखी है, लेकिन गरीब को, मिस्कीन को और कैदी व यतीम को अपना खाना खिला दिया। तो ऐसी थी हमारे प्यारे नबी की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह पाक हमें भी उनके जैसा ईमान नसीब फरमाए और हमें भी उनके जैसा ईमान वाला बनाए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।